जब भी कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है तो एक बहुत लंबे चौड़े कानूनी अग्रीमेंट पर अग्री किया जाता है। पर उस अग्रीमेंट में आखिर लिखा क्या होता है? सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। तो चलिए आज इसी कानूनी भाषा की परतों को हटाते हैं और ये समझते हैं कि जब हम इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम किस चीज के लिए अपनी सहमति दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की बुनियाद की, मतलब वो सारी जानकारी जो हमारे बारे में इकट्ठा की जाती है। यही जानकारी मिलकर हमारा एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाती है। देखिए, डेटा कलेक्शन को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो वो जानकारी है जो हम खुद देते हैं, जैसे कि हमारी पोस्ट, हमारे कमेंट्स या फिर कोई खरीदारी, और दूसरी वो जानकारी है जो मेटा बैकग्राउंड में इकट्ठा करता रहता है, जैसे हमारी लोकेशन क्या है या हम कितनी देर ऑनलाइन रहते हैं। और कुछ डेटा पॉइंट्स तो काफी हैरान करने वाले हैं, जो सिर्फ सर्विस इस्तेमाल करने से अपने आप ही इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे माउस की हलचल, ये ट्रैक होता है ताकि पता चल सके कि यूजर कोई इंसान है या बॉट। इसी तरह डिवाइस के ब्लूटूथ सिग्नल और आईपी एड्रेस जैसी नेटवर्क की जानकारी भी रिकॉर्ड होती है। तो सवाल ये है कि मेटा इस सारी जानकारी का करता क्या है। आइए अब ये समझते हैं कि इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है और इससे हमारे एक्सपीरियंस पर क्या असर पड़ता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल तो हमारे एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने में होता है। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को एनालाइज करके सिस्टम हमारी पसंद नापसंद का अंदाजा लगाता है। इसी से हमारी न्यूज़ फीड तय होती है और हमें लोगों, ग्रुप्स या इवेंट्स के सुझाव भी मिलते हैं। और हाँ, इसी आधार पर विज्ञापन भी दिखाए जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ पर्सनलाइजेशन तक ही सीमित नहीं है। इस डेटा का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने, बिजनेस को ये समझने में मदद करने कि उनके विज्ञापन कैसा काम कर रहे हैं, यूजर्स के साथ संवाद करने और यहाँ तक कि सामाजिक भलाई के लिए रिसर्च करने में भी होता है। ये जो सामाजिक भलाई वाला हिस्सा है वो काफी दिलचस्प है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठा किए गए डेटा का विश्लेषण होता है। मिसाल के तौर पर किसी संकट के समय लोगों के विस्थापन के पैटर्न को समझना, ताकि मदद सही जगह और सही समय पर पहुंच सके। तो अब अगला सवाल ये है कि ये डेटा मेटा के बाहर कहां-कहां जाता है, इसे किसके साथ और क्यों साझा किया जाता है। पॉलिसी में एक बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है कि किसी की भी जानकारी किसी को बेची नहीं जाती है और ना ही कभी बेची जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चिंता है जिसे यहाँ सीधे तौर पर एड्रेस किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि साझा करना और बेचना दो अलग अलग चीजें हैं। जानकारी बेची तो नहीं जाती, पर हाँ, कुछ खास वजहों से इसे कुछ ग्रुप्स के साथ साझा जरूर किया जाता है। जैसे ये जानकारी मेटा की ही दूसरी कंपनियों जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ शेयर होती है, ताकि सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसा और बेहतर अनुभव मिल सके। इसके अलावा इसे उन पार्टनर्स और वेंडर्स के साथ भी शेयर किया जाता है जो मेटा की बिजनेस सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, कानूनी अनुरोधों पर भी इसे शेयर करना पड़ सकता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारा डेटा कैसे इकट्ठा होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे शेयर होता है, तो सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारे हाथ में इसे मैनेज करने के लिए कोई कंट्रोल है? चलिए देखते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें अपनी प्राइवेसी और डेटा पर कंट्रोल रखने के लिए कई टूल्स दिए गए हैं। प्राइवेसी चेकअप से हम अपनी मेन सेटिंग्स को फटाफट देख सकते हैं। हम अपनी एक्टिविटी को देख और एडिट भी कर सकते हैं। और तो और, हमारे पास अपना पूरा डेटा डाउनलोड करने या उसे हमेशा के लिए मिटाने का भी ऑप्शन होता है। और ये सारे कंट्रोल्स कहीं छिपे हुए नहीं हैं। ये सीधे फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐप की सेटिंग्स में ही मौजूद हैं, जिन्हें कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। आखिर में चलिए पॉलिसी की दो और बहुत जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। एक, कि डेटा को कब तक रखा जाता है, और दूसरा, कानूनी अनुरोधों को कैसे हैंडल किया जाता है। देखिए, डेटा हमेशा के लिए नहीं रखा जाता। इसे कब तक रखा जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका काम क्या है। जैसे अकाउंट को बनाए रखने के लिए जरूरी जानकारी तब तक रखी जाती है जब तक अकाउंट एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ मैसेंजर के वैनिश मोड जैसे फीचर के मैसेज बहुत कम समय के लिए रखे जाते हैं। पॉलिसी में यह भी साफ लिखा है कि अगर कानून लागू करने वाली एजेंसियों या सरकारी अधिकारियों से कोई वैध कानूनी अनुरोध आता है, जैसे कि सर्च वारंट, तो डेटा उनके साथ शेयर किया जाएगा। तो इस पूरी पॉलिसी को समझना इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने के बारे में एक सोचा समझा फैसला लेने की तरफ पहला कदम है। ये जानने के बाद कि डेटा कैसे इकट्ठा, इस्तेमाल और साझा होता है, अब कोई अपनी सेटिंग्स को कैसे एडजस्ट करेगा, ये वाकई सोचने वाला एक जरूरी सवाल